चलिए अब चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। सुन लेते हैं आज के स्थानीय समाचार पत्रों की सुर्खियां। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों से पहले आइए एक ज़रूरी सूचना आपको दे दें। हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से मिली एक सूचना के मुताबिक उन सभी उम्मीदवारों को जिन्होंने जम्मू डिवीजन से सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पद के लिए आवेदन किया है, सूचित किया जाता है कि उनका शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट 13 मई 2023 को प्रातः 10:30 पर BN कॉलेज ऑफ एजुकेशन सुंजवा रोड नज़दीक J&K बैंक नवाबाद जम्मू में होगा। ये टेस्ट उन्हीं उम्मीदवारों का होगा जो सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आए होंगे। यहीं से मिली एक दूसरी सूचना के अनुसार रिसर्च असिस्टेंट्स की टेम्पररी एंगेजमेंट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन 20 अप्रैल से 10 मई तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। वेबसाइट है www.jkhighcourt.nic.in। इन पदों के लिए उम्मीदवार 1 जनवरी 2023 को 33 साल से कम हो, UT J&K का डोमिसाइल हो और वे लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हों। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट है www.jkhighcourt.nic.in। आइए अब चलते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीरवार को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा ली। इस दौरान श्रीनगर में मई में होने वाली G20 की बैठक, अमरनाथ यात्रा समेत नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा की स्थिति को पुख्ता करने पर खास जोर रहा। बता दें, केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा हालात में राज्य का दर्जा और विधानसभा चुनाव की संभावनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग से इस संदर्भ में जल्द ही विमर्श शुरू होगा। ज्ञात हो कि पिछले महीने जम्मू कश्मीर की प्रमुख पार्टियों ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर राज्य में जल्द विधानसभा चुनाव कराने के लिए ज्ञापन सौंपा था। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार व पैसे भेजने की एक और साजिश को नाकाम करते हुए सीमावर्ती क्षेत्र वैरीपतन सेक्टर के पास पंचायत कांगड़ी इलाके में एक ड्रोन बरामद किया है। पाकिस्तान से सीमा पार कर आए इस ड्रोन में एक पैकेट बंधा हुआ था जिसमें AK-47 के कारतूस, मैगजीन, 2 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा बरामद हुई है। इसके बाद सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि ड्रोन से कहीं अन्य स्थान पर तो हथियार नहीं गिराए गए हैं। चीन पाकिस्तान की चुनौतियों से आज का भारत निपटने में सक्षम, कहा जयशंकर ने। युगांडा में भारतीय समुदाय से कहा, शत्रुओं को सहन नहीं करेंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि जो ताकतें दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद में लिप्त हैं, वे अब जानती हैं कि ये एक अलग भारत है जो उन्हें जवाब देगा। युगांडा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयशंकर ने देश को नए भारत में बदलने की बात कही। इस दौरान उन्होंने चीन से लगी सीमा पर चुनौतियों के बारे में भी बताया। BBC इंडिया अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के उल्लंघन के आरोपों में घिर गई है। इस मामले में फेमा की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करते हुए ED BBC के 2 पूर्व निदेशकों और एक मौजूदा निदेशक समेत 10 अधिकारियों से पूछताछ भी चल रही है। आरोप है कि BBC जानबूझकर फेमा नियमों की अनदेखी करते हुए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करती रही, जबकि 2019 में ही डिजिटल मीडिया में FDI की अधिकतम सीमा 26% तय कर दी गई थी। ED ने साफ कर दिया है कि फेमा के तहत जांच का आयकर सर्वे से लेना देना नहीं है। चालान के डर से मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर टेप, कपड़ा या कोई और वस्तु चिपकाकर मोटरसाइकिल चलाने वाले चालकों पर ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने कार्रवाई
करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जम्मू के नाकों पर पुलिस कर्मी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों की तस्वीर अपने मोबाइल फोन पर खींच लेते हैं। नियम तोड़ने वाले चालकों के मोबाइल फोन पर ई चालान भेजे जा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया में लगातार कुछ दिन से ऐसे वाहनों की तस्वीर वायरल हो रही है जिनकी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई है। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी कीर्ति ठाकुर। धन्यवाद महेश्वरी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा, भारत को अंतरिक्ष क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत। दुनिया भर की समस्याओं के बावजूद वित्त वर्ष 2022-23 में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश की अच्छी तस्वीर। निर्यात 6% बढ़कर रिकॉर्ड $447 अरब पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में G20 बैठकों की घोषणा पर पाकिस्तान की आपत्ति पर भारत की दो टूक। कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा, बैठकें होना स्वाभाविक। कटड़ा में वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 10 घायल। पुरानी मंडी से सुकराला माता के दरबार तक निकली छड़ी यात्रा। मां चंडी की 19वीं जयंती मनाएंगे कल। और प्रदेश में जल्द ही मिलेगी BSNL की 4G सेवा। BSNL के PMGT BA जम्मू ने दी जानकारी। कुछ खेल समाचार। भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी RP सिंह को हॉकी इंडिया चयन समिति का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। एशियाई कुश्ती में अमन सहरावत ने दिलाया पहला स्वर्ण, दीपक को मिला कांस्य। भारत लगातार 4 साल से इस चैंपियनशिप में इस भार वर्ग में जीत रहा स्वर्ण पदक। मई में दोहा डायमंड लीग से शुरुआत करेंगे टोक्यो ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा। उन्होंने बीते वर्ष जीता था डायमंड लीग का खिताब। कंट्री क्रिकेट स्टेडियम गरोटा में क्रिकेट फॉर एक्सीलेंस 2 अंडर-19 वनडे टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। और महिला कॉलेज गांधीनगर में मिलेगी निःशुल्क क्रिकेट की कोचिंग। एक नज़र मौसम के हाल पर। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जम्मू संभाग में आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि 16 अप्रैल से मौसम में फिर बदलाव के आसार हैं। कुछ इस हिस्सों में हो सकती है बारिश। तापमान। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7 बजे और कल सूर्योदय 6:04 पर होगा।